मोदी जी खड़ा है, मोदी जी का भाई खड़ा ना है। उपेंद्र कुशवाहा मोदी जी का पार्टी है। किसका है? किसका है? किसका? जाति की सीमा टूट चुका है, पार्टी की बंधन टूट चुका है और यहाँ पवन सिंह से सब कोई जुड़ चुका है। तो उपेंद्र कुशवाहा एगो एफिडेविट पे साइन करें कि इसके बाद ना तो नीतीश पलटेंगे ना तो ई पलटेंगे, पूरा वोट बीजेपी में जाएगा। मोदी है जोगी, एक थोड़ा भारत में कोई है नहीं है। तो लाला जी का वोट पवन सिंह को जाएगा। हाँ उनका ये तो मोदी को जाता था वोट। जाता था लेकिन पवन भी तो नहीं था, अब तो आया है। ये पवन सिंह के सपोर्टर हमारे जेडी के सपोर्टर, उससे कोई विवाद नहीं हम लोगों को। दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं, 2 चरण और बाकी हैं और चुनाव यात्रा करते हुए एक बार फिर से हम आ चुके हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र, जो कि भारतवर्ष का सबसे हॉट सीट बन चुका है। यहाँ पर पवन सिंह के नामांकन चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही 1 तारीख को 1 जून को यहाँ पर चुनाव है। क्या माहौल बनने वाला है और यहाँ स्टूडेंट्स हैं, यंग लोग हैं, इनसे बात करेंगे। तो इस बार काराकाट में स्पेशली क्या चुनावी माहौल है? देखिए सर, माहौल तो ये है कि पहले तो जितने नेता लोग पुराने जो हैं वो लोग मुद्दा पे बात ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ इसको मुद्दा बनाए हैं कि पवन सिंह नया कैंडिडेट आया है, उसको एक मुद्दा बना दिया गया है ना। वो अच्छा एक बात बताइए, हम किसी नेता को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ सांसद रह चुके हैं। आप सांसद रह के अगर मान लीजिए हम किसी कारखाना के मालिक हैं, उसके बाद हम कहेंगे कि भैया वॉचमैन का गलती था, मेरा वॉचमैन बढ़िया कर दिया। अरे तो हम क्या किए वो ना हम बताएंगे जी। तो वॉचमैन पे हम डिपेंड करेंगे कि मोदी ये किए, फलना ये किए, ढिमका ये किए, नीतीश ये किए। उपेंद्र कुशवाहा को अगर वोट चाहिए तो उपेंद्र कुशवाहा एगो एफिडेविट पे साइन करें कि इसके बाद ना तो नीतीश पलटेंगे ना तो ई पलटेंगे, पूरा वोट बीजेपी में जाएगा। साइन कर सकते हैं, उनसे पूछा जाए, अगर आपके माध्यम से उनसे ये क्वेश्चन कोई पूछ लेवे, कोई बता देवे, हम लोग उनमें वोट दे देंगे। ये जो बता रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एफिडेविट लिख कर दें, ऐसा संभव है? कभी संभव नहीं है। जो पहले मंत्री रहा वो कुछ करबे नहीं किया, अभी फिर अभी जहाँ जा रहा है वहाँ बोल रहा है ये बात कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे कुछ नहीं होता। हम लोग पवन सिंह के सपोर्टर हैं। ये बताइए कि डालमिया नगर में जो स्क्रैप हटवाया, जो काम शुरू होने वाला है, वो कह रहे हैं कि हम ही फिर से शुरू करवाएंगे। वो जब बीजेपी के नरेंद्र मोदी जीते थे तबे से चालू हो रहा है, 15 साल से अभी तक नहीं हुआ। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? इतने लोग को भगा दिया गया डालमिया नगर से, बताइए इसका कोई उनके पास है सूचना? ये बताइए कि जो 20 साल से 40 साल से सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है और जो समाज के साथ जुड़ा हुआ है, व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ, वो काम नहीं कर रहा है, तो पवन सिंह के गायक आदमी, कलाकार आदमी काम करेगा? क्या चीज का कमी है भैया? क्या चीज का कमी है इसको? नेता काहे बनता है सब? नेता उपेंद्र कुशवाहा पैदे होते बन गए थे कि नेता सीखते सीखते बना है आदमी? अगर वो पैदे होके बने हैं कि जब जन्म लिए तो नेता, नर्स बोली कि नेता पैदा हुआ, ऐसा थोड़ी हुआ। जब बहे पवन तो रोके कवन, मैं हूँ पवन, जय पवन तय पवन। क्या नाम है आपका? हमारा बंटी लाल श्रीवास्तव पड़ता है। श्रीवास्तव जी? लाला जी है। लाला जी है। तो लाला जी का वोट पवन सिंह को जाएगा। हाँ उनका ये तो मोदी को जाता था वोट। जाता था लेकिन पवन भी तो नहीं था, अब तो आया है। कहने का मतलब है अगर अभी भी तो जाता मोदी में भी, लेकिन अभी आए हैं तो थोड़ा उन्हीं के तरफ आदमी देख रहा है कि नया चेहरा आया है, नया केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? केंद्र में सरकार तो हम लोग चाहेंगे कि उन्हीं का बने, मोदी सरकार। मोदी सरकार बने, इसलिए कि पवन को भी हमको देखने में आ रहा है कि जीत के उसी में जाने वाले हैं, हो सकता है जाए। क्या नाम है चाचा? मोदी जीतेगा, क्या जीतेगा? मोदी जीतेगा। क्या जीतेगा? है उसका टक्कर में कोई? राहुल गांधी? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल? राहुल गांधी तो देश बंटवारा कर दिया नेहरू जी। ये भी जीता, कांग्रेस थोड़े जीतेगा, देश का बंटवारा कर दिया, फिर उसमें जाए। मोदी है जोगी, एक थोड़ा भारत में कोई है नहीं है। मोदी जी का कर्ज बढ़ा दिया देश पर 200 लाख करोड़, 200 लाख करोड़। वो ने हलू कर दिया, कांग्रेस हलू कर दिया। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कहा सरकार का रोकवा रहबे करेगा, महंगाई और सस्ताई। तो मोदी को जिताना है। मोदी को जिताना, जीत गया, चिल्लाते रहिए। कितना सीट आएगा? पूरे आएगा, हमको उम्मीद है 500 ना आ जाए पूरे भारत में। 400 मोदी का 500 दे रहे हैं। हाँ, सब अनपढ़ आदमी नहीं ना है, शिक्षित आदमी नहीं, पढ़ा लिखा आदमी ना है। अच्छा, तो यहाँ से काराकाट से कौन जीतेगा? मोदी का ये रहे, मोदी का पार्टी जीतेगा। पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा? ये तो आसन सोचा भागा जान छोड़ा के, आसन सोचा भागा जान छोड़ा के।
पार्टी से टिकट मिला भाग गया, काहे भाग गया? पवन कुमार को जितना चाहिए ना, लड़ना चाहिए ना आसनसोन से। पावर स्टार हैं। हाँ, और वो स्टार रहने का मतलब है जब टिकट से भागे निर्दलीय से लड़िएगा, निर्दलीय कोई गिनती है ना। लेकिन माहौल तो बन गया। माहौल कहीं नहीं बनेगा, माहौल कहीं नहीं बनेगा। कह रहे हैं कि मोदी को जिताना है। मोदी यहाँ से खड़ा है, यहाँ का बात कीजिए। कह रहे हैं कि निर्दलीय हवा मुड़ जाएंगे। वो तो सुनिए, मोदी का कौन पार्टी है यहाँ पे? कौन पार्टी है यहाँ पे? आप बताइए ना। मोदी का पार्टी जो है वही जीतेगा। तो कहा जा रहा है कि पवन सिंह मोदी में जाएगा। अरे जाएगा, वो कह रहा है आसनसोल से भागा का है भाई, टिकट मिला था। यहाँ से मोदी जी खड़ा है, मोदी का भाई खड़ा ना है, उपेंद्र कुशवाहा। मोदी जी का पार्टी है। किसका है? किसका है? किसका? आप ये बोले ना किसका है? पहले अभी कितना दिन हुआ रालोचपा के उनसे सट के हटने में? वो सब बात मत बताइए घुरा कर। क्या गारंटी है कि जीतेंगे तो फिर उसमें नहीं जाएंगे? आप अपना गारंटी लिए हैं, आप अपना गारंटी लिए हैं। रोज मिलना है, रोज आना है। जाति की सीमा टूट चुका है, पार्टी की बंधन टूट चुका है, और यहाँ पवन सिंह से सब कोई जुड़ चुका है। बस इतने समझ लो। ये बता रहे हैं कि पवन सिंह से सारे लोग जुड़ चुके हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ का मुद्दा जो है, यहाँ का जो स्थानीय नेता थे 100% फेल्यूर है। विकल्प ऐसा हुआ कि पवन सिंह आ गए कलाकार, तो इनके मुंह पर सरस्वती का वास है। सरस्वती किसी एक जाति के नहीं है ना, सारे लोगों को सरस्वती है। इसलिए सरस्वती को मान करके सारे जाति धर्म के लोग जुटे हुए हैं पवन सिंह के बारे में, और पवन सिंह को वोट देकर 12 बजे पूर्ण बहुमत से इनका जिताने का काम करेंगे। जमानत जब्त हो जाएगा दोनों कैंडिडेट का, है ना? जमानत जब्त हो जाएगा। आपका जमानत जब्त होगा दोनों कैंडिडेट का। पवन सिंह रिकॉर्ड वोट से जीत रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब चल दिया पवन तो रोकेगा कवन। वो कुछ नहीं, तेजस्वी जी का वहाँ है, यहाँ राजाराम जी जीत रहे हैं, जीतेंगे। हाँ, किस आधार पे कह रहे हैं? बिल्कुल जीतेंगे राजाराम जी भैया। तेजस्वी जी रोजगार की बात करते हैं, यहाँ नौजवान सब बेरोजगार है, रोजगार चाहिए। तो रोजगार दिए हैं तेजस्वी अपने शासनकाल में? बिल्कुल दिए हैं। कहाँ दिए हैं? 17 महीना में नहीं दिए हैं जी। कहाँ दिए हैं? बिल्कुल दिए हैं। टीचर वाला बहाली नहीं निकाले। टीचर वाला वही मुखिया थे। अरे घर के मुखिया मालिक होता है कि बेटा मालिक होता है? बाप मालिक होता है कि बेटा मालिक होता है? नहीं, राजाराम जी यहाँ उनका से स्वास्थ्य मंत्रालय था, तो स्वास्थ्य मंत्रालय में कितना नौकरी दिए? उनको कहाँ रहने कहाँ दिया लोग? 17 महीना रहना ही दिया। हाँ, तब झूठो मूठो क्यों कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरी दे दिए? नहीं, फिर से आएंगे। युवा हैं, युवा लोग को रोजगार देंगे। सही है, वही आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे। तेजस्वी यादव, यानी कि राजाराम को जिताना है। हाँ, 3 तारीख को। ये तो कह रहे हैं कि राजाराम जीत रहे हैं। आइए इधर। अभी एक मुद्दा हम इनसे पूछ रहे हैं कि रक्षाबंधन में कोई, हम सुने हैं राजद से ही कि रक्षाबंधन में हर रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपया पर औरत को मिलेगा। हाँ, ये गारंटी है। तो ये बताइए कि जो सरकारी स्कूल में अभी नौकरी लगा है महाराज, उसका पेमेंट देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। ये 1 लाख कहाँ से लाएंगे जमीन बेच के? 1 लाख रुपया कहाँ से आएगा? एक आदमी पे कितना महिलाएं हैं? महिलाओं को जो बोल रहे हैं, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया मिलेगा, वो मिलेगा? नहीं, ये सब झूठ बात है। नहीं, घोषणा पत्र में है। घोषणा पत्र में 1 लाख रुपया मिलेगा गरीब महिलाओं को हर साल रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन पर दिया जाएगा पैसा। हाँ, तो ये कहाँ से आएगा पैसा? अब बेरोजगारियों को 8,300 के वसूली है जाके, उनका 1,000 दे, 5,000 तू द, बिना हेलमेट के घूमत, हेलमेट पहनले बड़ा तब वो खोल के पैसा दे 5,000। वही सुनाएगा। अब है क्या, दारू बंद है, बालू पे वही आफत पड़ा है, पैसा आएगा कहाँ से? कहाँ से पैसे? 10 बार तो बोल रहे हैं कि ये देंगे वो देंगे, कहाँ से देंगे? नहीं भाई, हम लोग राजाराम जी को वोट देंगे, तेजस्वी जी को जिताएंगे। आप क्या नाम है आपका? अनीश यादव। यादव जी हैं। तो यादव जी अब की बार किसको सपोर्ट करना है? राजाराम 3 तारा। राजाराम, तेजस्वी यादव सपोर्ट करना है। कट्टर एकदम आरजेडी सपोर्टर। एकदम हो कहा कि मैंने हम मर जी आरजेडी कट जाए। लोग कह रहे हैं कि चल दिया पवन तो रोकेगा कवन। लालू वंशज है तो। यस, बात सही है। लालू वंशज है। ये पवन सिंह के सपोर्टर, हमारे आरजेडी के सपोर्टर, उससे कोई विवाद नहीं हम लोग।